इस संदेश का एकमात्र मकसद आपको परमेश्वर के करीब जाने में मदद करना है। यहाँ बांटे हुए अनुभव और राय मेरी हैं। वे किसी भी तरह से किसी की निंदा करने या उन्हें चोट पहुंचाने के लिए नहीं हैं। आशा है कि आप परमेश्वर के वचन में और बढ़ें और यीशु के साथ अपने जीवन की एक अच्छी नींव रखें। परमेश्वर आपको आशीष दें। एक छोटी सी कविता पढ़ के सुनाऊं। एक नफरत है जिसको पल भर में महसूस कर लिया जाता है, और एक प्रेम है जिसका यकीन दिलाने के लिए सारी जिंदगी भी कम पड़ जाती है। क्या प्यार जताना इतना मुश्किल है? क्या प्यार महसूस करना इतना मुश्किल है? आज हम परमेश्वर के वचन से सीखने जा रहे हैं कि दूसरों को प्यार कैसे करना है, और देखेंगे हम प्रभु वचन में क्या कहते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग हर संडे शुरुआत करते हैं एक टेस्टिमनी के साथ। इस बार की टेस्टिमनी भी आपको बहुत एनकरेज करेगी। इट्स अ वेरी बिग मिरेकल। इट्स अ वेरी बिग मिरेकल फॉर माय स्वीट हार्ट सिस्टर रेनू एंड हर डॉटर सीमा। और बहुत दिनों से ये प्रेयर रिक्वेस्ट थी उनकी, और परमेश्वर इतने प्यारे हैं कि उन्होंने ये चमत्कार दिया। आइए टेस्टिमनी सुनते हैं और उनके साथ खुश होते हैं, और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस तरह की ब्लेसिंग्स आपकी भी हों। सभी को जय मसीह की। मेरी एक बहुत बड़ी गवाही है। प्रभु का वचन सत्य और जीवित है। प्रभु हमारा जिंदा खुदा है। ये वचन हमारी ज़िंदगी में अद्भुत रीति से हुआ है। प्रभु का वचन कहता है कि खटखटाओगे तो खोला जाएगा, मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। ये हमारी ज़िंदगी में अद्भुत रीति से हुआ है। हमारे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि हम एक अच्छा घर खरीद पाते, मगर आशुमान सिस्टर से हम छोटी छोटी बात डिस्कस करते थे, और उनके प्रार्थना के द्वारा और आप सभी कलीसिया के लोगों के द्वारा हमारी ज़िंदगी में अद्भुत रीति से काम हुआ है कि हम लोग, हमारी सोच से भी ज़्यादा प्रभु ने हमें दिया है। हमारे पास इतने कम पैसे थे, मगर प्रभु ने हमें इतनी अच्छी जगह पे हमें घर दिलाया है। और कागज़ों में हर चीज़ में बहुत सारी डिस्टर्बेंस आ रही थी, मगर आशीर्वाद सिस्टर को जब हमने प्रार्थना के लिए कहा, उन्होंने हमारी प्रार्थना को सुना और करा भी। और प्रभु ने हमारी ज़िंदगी में ऐसा काम करा, जो भी रुकावटें थी वो सब खत्म हो गई। आज हमें हौस खास में हमारी सोच से भी ज़्यादा अच्छा घर मिला है। आप सभी के लिए, सभी को कहती हूँ कि सचमुच मांगोगे तो मिलेगा। यीशु के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस योर हार्ट। व्हाट अ ब्यूटिफुल टेस्टिमनी। हमारे यीशु मसीह चमत्कार करते हैं, आज भी करते हैं। अगर हम बस ये समझ जाएं कि वो ही सोत्र हैं हर आशीर्वाद का, हर ब्लेसिंग का, तो हम इधर उधर भटकेंगे नहीं। हम सीधा उनके पास आएंगे, घुटने टेकेंगे, प्रार्थना करेंगे, और जो हमें चाहिए हम उनसे मांगेंगे, वो करके देंगे हमें। इसलिए आज मैं ये प्रार्थना आपके लिए भी करती हूँ कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का जवाब आपको दे। जो भी आप बिलीव कर रहे हैं, यीशु मसीह उसे पूरा करें। आप वचन पढ़िए, प्रेयर करिए, और अच्छे रहिए। गॉड को प्यार कीजिए, दूसरों को प्यार कीजिए, खुद को प्यार कीजिए, और आप देखेंगे कि सारी चीजें कैसे आसान होती हैं। आई ब्लेस यू इन जीसस नेम। आइए वचन में चलते हैं और देखते हैं कि परमेश्वर हमें कैसे गाइड करेंगे दूसरों को प्यार करने के लिए। मत्ती के 22वें अध्याय में क्या लिखा है, मैं पढ़ना चाहूंगी। 36 वर्स। हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? ये यीशु से सवाल पूछा जा रहा है। तब यीशु ने जवाब दिया। यीशु ने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु के से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और इसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। हम सब ये जानते हैं, हम लगातार वचन पे मनन कर रहे हैं। इस वर्स पे हमने पहले ध्यान दिया कि परमेश्वर का प्यार क्या है और वो हमें कैसे प्यार करते हैं। फिर हमने ध्यान दिया कि हमें परमेश्वर से कैसे प्यार करना है, और फिर हमने सीखा इस वचन के अनुसार कि हमें अपने आप से कैसे प्यार करना है। और आज हम ध्यान देने जा रहे हैं कि हमें अपने पड़ोसी से अपने समान कैसे प्यार करना है। आज एक वुमेन्स मीटिंग थी, उसमें बातचीत की जा रही थी, और मुझे औरतों को बताना पड़ा,
अपने आप को अलाउ करो अपने आप से प्यार करने के लिए। आप सारा दिन सबके लिए सोचते हो, आपको अपने बारे में कोई भी चिंता नहीं है, ना अपनी हेल्थ का ध्यान देखते हो, ना अपने खाने का। जो भी खाना है उल्टा सीधा खा लिया, बचा तो खा लिया, नहीं है तो नहीं, कि कौन बनाए छोड़ो, और आप अपने आप को सबसे लास्ट में रखते हो। प्लीज रिलैक्स करो और अलाउ करो, अपने आप को मौका दो कि आप अपने आप को प्यार कर सको। और वो पॉसिबल है जब आप गॉड के प्यार को समझोगे, और फिर उन्हें बताया कि जब आप अपने आप से प्यार करोगे तभी तो अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपनी कम्युनिटी को सर्व कर पाओगे। एंड दे वर सो एक्साइटेड। सो लेट्स जस्ट टॉक व्हाट वी कैन डू। आइए हम लोग प्रेयर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ आज के संदेश के लिए। जो भी आज आप हमें सिखाना चाहते हैं वो आप हमसे बातचीत कीजिए। हम सीख रहे हैं कि अपने आप से कैसे प्यार करें, और हम दूसरों को आपके अनुसार प्यार करना चाहते हैं। सो वी वांट टू नो योर माइंड। होली स्पिरिट, हमारे दिमाग को खोल दीजिए, हमारी आत्मा को खोल दीजिए और हमसे बातचीत कीजिए। वी कमिट दिस मैसेज एट योर हैंड्स। एनकरेज अस गॉड, हमें प्रोत्साहन दीजिए, हमारी मदद कीजिए, हम आपके अनुसार चलना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं आपके साथ एक वर्ड शेयर करना चाहती हूँ। 1 Corinthians chapter 13। अगर आपके पास बाइबल है तो प्लीज निकाल लीजिए। मैं पढ़ने जा रही हूँ। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणियां करूं और सब भेद और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं और अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं, तो मुझे कोई लाभ नहीं। प्रेम धीरजवंत और कृपाल, और प्रेम डाह नहीं करता। प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वो अनरीति नहीं चलता, वो अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म में आनंद नहीं होता, परंतु सत्य से आनंद होता है, और सब बातें सह लेता है, और सब बातों की प्रतीति करता है, और सब बातों की आशा रखता है, और सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी। दूसरों से प्रेम करने के बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम उनको प्यार नहीं करते और हमारा हिडन एजेंडा है और हम सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि हम प्यार करते हैं, वो प्यार नहीं है। बाइबल में प्यार के बारे में बहुत कुछ लिखा है, और मैं आज इस एक पैसेज को लेकर के चलना चाहती हूँ और आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आई नो इट्स अ डिफिकल्ट पैसेज। जब मैं इसे पढ़ती हूँ तो मैं भी कहती हूँ गॉश आई कांट डू इट। मैं कहती थी कि मैं नहीं कर सकती, लेकिन जब से मैंने परमेश्वर की बातों को समझा है, इट इज मच इजियर टू फॉलो दिस, एंड आई विल टेल यू हाउ। मैं आपको बताऊंगी इसे कैसे करना है। कुछ लोग जिनके मन टूटे होते हैं वो कहते हैं दूसरों से प्रेम करना क्यों है, ठीक है ना, वी लाइक देम, चल रहा है। लेकिन मैं वचन पे आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी। पहला यूहन्ना उसका 4था अध्याय और 7 में लिखा है, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। ऑफ कोर्स गॉड से ही हम लोग सीख रहे हैं। जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। तो क्या आप और मैं परमेश्वर को जानते हैं? हम लोग कोशिश कर रहे हैं जानने की, तो हमें कोशिश करनी पड़ेगी लोगों के साथ जेन्युइन लव करने की। और वो आता कहाँ से? वो आता भी परमेश्वर से है। तो सबसे पहली बात है, राइट इन द बिगिनिंग, अगर हमें किसी से प्यार करना है, हम गॉड से ही कहेंगे, गॉड मुझे तो दूसरों से प्यार करना आता नहीं, मेरा दिल तो कितनी दफा टूट चुका है, आप मुझे सिखाइए। आपका जो प्यार मेरे अंदर है उसे बढ़ाइए, ताकि मैं लोगों से प्यार कर सकूं। सो दैट्स द स्टार्टिंग पॉइंट। सो वी डोंट हैव टू डू समथिंग एंड पुश आवरसेल्व्स टू डू समथिंग। हमें पुश नहीं करना है वो करने के लिए जो हमसे नहीं हो रहा है, लेकिन हम होली स्पिरिट को जब ऑनेस्टली बताते हैं, सचमुच में बताते हैं होली स्पिरिट हमसे नहीं हो रहा, वो हमारी मदद करते हैं, तो शुरुआत करना आसान हो जाता है। और रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 9 में लिखा है, लेट लव बी जेन्युइन। हिंदी में प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। तो हमें जेन्युइन लव करना है, और जेन्युइन लव
सिर्फ गॉड सिखा सकते हैं। आगे वर्स 10 में लिखा है, मैं पहले इंग्लिश में पढ़ूंगी। लव वन अनदर विद ब्रदरली अफेक्शन, हिंदी में भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह करो। ये भाईचारे का प्रेम क्या है? लव जो वर्ड है ग्रीक में, उसके कई वर्ड्स हैं, और जो भाईचारे का प्रेम है उसको कहते हैं फीलियो लव। और हमें ये यूनिवर्सल लव, फीलियो लव सबके लिए रखना है, और अब इसे प्रैक्टिस करना है, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम फीलियो लव सबके लिए रखें और सबको दें। और यहीं पर रोमन्स में आगे हम पढ़ते हैं वर्स 14 से, इंग्लिश में पढ़ूंगी। ब्लेस दोज हु persecute you, bless and do not curse them, rejoice with those who rejoice, weep with those who weep, live in harmony with one another, do not be haughty but associate with the lowly, never be wise in your own sight, repay no one evil for evil but give thought to what is honorable in the sight of all. If possible, so far it depends on you, live peacefully with all. Beloved, never avenge yourself, but leave it to the wrath of God. For it is written, vengeance is mine, and I will repay. To the contrary, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. For by so doing, you will heap burning coal on his head. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. अभी मैंने इंग्लिश में पढ़ा, अब मैं आपको हिंदी से पढ़ करके समझाना भी चाहती हूँ। अपने सताने वाले का आशीष दो, श्राप नहीं। देखिए, जब हमें कोई दुख देता है ना, सबसे पहले मुंह से बद्दुआ निकलती है, अंदर से हाय निकलती है, दिल टूट जाता है। लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं रुको, उनके लिए बद्दुआ नहीं निकालनी, उनको आशीर्वाद देना है। आप में से कितने सारे लोग हैं, जब प्रार्थना के लिए कॉल करते हैं, हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज लोगों को माफ कर दीजिए, और आप लोगों ने किया भी है, और आप लोगों ने बहुत रिलीफ महसूस किया है। आप लोगों ने बहुत सारे अपने दुश्मनों को आशीर्वाद दिए, जिन्होंने आपके संग बुरा किया आपने उन्हें आशीर्वाद दिया, एंड इट सीम्स आपके अंदर गॉड ने सामर्थ डाली और आपके काम बनने शुरू हो गए। तो यहाँ पर वचन में लिखा है, तो वही प्रोसेस जो मैंने आपको सिखाया है कि गॉड से माफी मांगिए अपने पापों के लिए, और फिर अपने कसूरवारों को माफ कर दीजिए और उन्हें ब्लेस करिए। ब्लेस, अच्छी अच्छी बातें बोलिए। जो भी अच्छी चीज है आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बिजनेस के लिए चाहते हैं, आप उनके लिए बोलिए। इस पॉइंट पे मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक टेस्टिमनी सुने, लेकिन उसका इंट्रोडक्शन मैं आपको थोड़ा सा देना चाहूंगी, और उसके बाद हम लोग रोमियो के 12 चैप्टर और 15 वर्ड से फिर से आगे चलेंगे। तो ये बात है एक लेडी की जो बहुत ज़्यादा दुखी थी। उनके ऑफिस में सारे उनके अगेंस्ट हो गए थे, तो वो अपने ऑफिस में अकेली थी, नोबडी वाज सपोर्टिंग हर, और उनकी इतनी ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन हो गई थी कि वो समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूँ, एंड दैट लेड टू अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन एंड अ लॉट ऑफ एंगर। उनके पास किसी भी इंसान के लिए कुछ भी अच्छा कहने के लिए था ही नहीं, कोई भी उनको अच्छा नहीं लग रहा था। और उस समय में जो उनकी ज़िंदगी का सबसे लो टाइम था, बाई चांस मेरी उनसे मुलाकात हुई, मैंने सारी सिचुएशन सुनी, और जो आज आपके साथ में शेयर करी वो सारी बातें मैंने उनके साथ शेयर करी और उनको तसल्ली दी। उन्होंने गुस्सा तो उनका कम नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इस पे अग्री करूंगी। सो दैट्स वन थिंग जो मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाह रही हूँ, कि उस सारी नेगेटिव सिचुएशन में उन्होंने परमेश्वर की बातों पे भरोसा किया। उन्होंने अपने गुस्से के साथ साथ ये सोचा कि ठीक है, मैं परमेश्वर के रास्ते पे चल के देखती हूँ, ट्राई करती हूँ। और अब आप उन्हीं की ज़बानी ये सारी बातें सुनिए। मेरी टेस्टिमनी है कि मैं एक विडो हूँ और मेरे 3 बच्चे हैं, और मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ वहाँ मेरी जो एचओडी थी और जो बॉस थे उनके ऊपर उन सब ने मेरे साथ बिल्कुल बहुत बुरा करना शुरू किया। मेरे से मेरे काम ले लिए, मुझे ओवर टाइम भी नहीं दे रहे थे और बहुत परेशान कर रहे थे। मुझसे सिर्फ ये कहा जाता था कि आपको आना है और जाना है और कोई काम नहीं करना है, जिससे मुझे बहुत गिल्टी फील होता था कि मैं जब ऑर्गेनाइजेशन में आ रही हूँ तो मैं काम क्यों नहीं करूँ? आफ्टर ऑल यही तो मेरा सर्वाइवल है, ये नौकरी ही तो मेरी सर्वाइवल है। लेकिन उन लोगों ने मुझे इतना हैरेस किया, इतना परेशान किया कि मैं अपने दिल से उनके लिए बदुआएँ देनी शुरू कर दी थी, लेकिन कुछ सही नहीं हो रहा था। मेरे अंदर नेगेटिवनेस इतनी आ गई थी कि मैं कह नहीं सकती कि क्या कर दूँ मैं उनके लिए। लेकिन फिर एक दिन आशिमा सिस्टर मेरे सामने आई, उसी ऑर्गेनाइजेशन में आई किसी काम से और मुझसे मिली
तब मैं उन्होंने बताया तो उन्होंने मुझे सिर्फ एक ही बात कही कि इनको माफ कर दो और इनसे प्यार करो, इनके लिए दुआ करो। तो मैंने फिर वही सब कुछ करना शुरू किया और एक टाइम लगा करने में, मुझे अपने आप को चेंज करने में और उनको भी उनके लिए दुआएँ माँगने में। सुबह सुबह 4 बजे उठती थी, तो उनके लिए दुआ माँगती थी, खुदा पाक उनको आशीष दे, बरकत दे। और ऐसा ही हुआ और करीब 2 साल लग गए उनको चेंज होने में और आज सब कुछ सही है। वो मेरे काम को एप्रिशिएट करते हैं और इट्स जस्ट बिकॉज़ कि आई स्टार्टेड लविंग देम एंड प्रेइंग फॉर देम एंड ब्लेसिंग देम, ये सब कुछ हुआ। आइए आगे देखते हैं। लिखा है, आनंद करने वाले के साथ आनंद करो और रोने वाले के साथ रो। ड्रामा नहीं करना, लेकिन अगर कोई है जिसको जेन्युइनली खुशी है और शायद आप इतने खुश नहीं है, उनके साथ खुश हो जेन्युइनली से। वाओ गॉड, थैंक यू सो मच, आपने इनके लिए कितना अच्छा किया, दे डूइंग सो वेल। इनको आपने ये चीज दे दी, मेरे भाई को, मेरे पड़ोसी को, मेरे दोस्त को, या उन लोगों के लिए आपने भला किया। किसी देश में अच्छा हो रहा है, प्रभु उस देश के लिए आपने भला किया, कितना अच्छा है, आप कितने प्यारे हैं। और गॉड को अप्रिशिएट कीजिए, आपके मन में और भी आनंद आएगा। और जो लोग रो रहे हैं, आपको मन नहीं करेगा शायद रोने का, लेकिन आपको याद है जीसस ने जब लाजरस को जिंदा किया था, वो मर चुका था और यीशु मसीह को पता था कि मैं इसको जिंदा करने जा रहा हूं। तब भी जब उन्होंने लाजरस की बहनों को रोते हुए देखा, बाइबल में सबसे छोटी वर्स लिखी है, ही वेप्ट, यीशु मसीह रोए। तो यीशु मसीह रोए क्यों? क्योंकि वो उसकी बहनें, जो लाजरस की बहनें जो रो रही थी, जो उनकी भी बहनें थी, बहनों के समान थी, यीशु मसीह को उनके रोने में रोना आया। तो आप उनके साथ दुख मनाइए, उनके साथ रोइए। उसके बाद लिखा है, आपस में एक सा मन रखो। कई दफा हमारा मन हिडन एजेंडा होता है, नहीं नहीं ठीक है, ये सब बातें तो सही चल रही हैं, लेकिन मैं इनके साथ अपना मन नहीं मिलाऊंगा। लेकिन हमें गॉड कह रहे हैं, बी हम्बल, बी सिंपल, सिंपल माइंडेड, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं। हम लोग इतने चालाक हो गए ना इस दुनिया में कि हमारी सिंपल सोच आती ही नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इट्स ऑल अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। तो हम अपने मन को गॉड के साथ मिलाएंगे सबसे पहले, और फिर हम लोगों के साथ मिला के चलेंगे। आगे लिखा है, अभिमानी ना हो। अब अभिमानी तो आएगा ना, अगर हमारे पास कुछ अच्छा है तो थोड़ा सा गर्व आता है। गर्व आने में और घमंड आने में, दोनों में फर्क है। गर्व करिए अच्छी चीजों पर जो परमेश्वर ने दिया, और कहिए गॉड को धन्यवाद करिए। अगर आपके पास कोई अच्छी चीज है और आपको पता है हर चीज का स्रोत परमेश्वर है, तो आप सारा धन्यवाद परमेश्वर को दे देंगे। तो आप ये नहीं कहेंगे मैंने किया, मेरी वजह से हुआ, क्योंकि आपको पता है हम तो परमेश्वर की सांस है तो सांस लेते हैं, परमेश्वर की जिंदगी की बरकत है तो हम लोग आगे चल रहे हैं। हम तो अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तो जब हम गॉड को सारा क्रेडिट दे देते हैं तो हम हम्बल हो जाते हैं। सो ट्राई डूइंग दैट। अभिमानी मत होइए, हम्बल रहिए, क्योंकि जो अभिमानी है वो गिर जाता है, और जो हम्बल रहता है, जो दीन रहता है, वो परमेश्वर उसे उठाते हैं, और ऐसा वचन कहता है। आगे पढ़ते हैं, और दीनों के साथ संगति रखो। जो हम्बल लोग हैं ना, उनके साथ आप संगति रखो। अब दीन बनने का मतलब ये नहीं है कि आप स्ट्रिक्ट और कॉन्फिडेंट और करेजियस ना हो, आप हियाव ना बांधे। आप हियाव भी बांध सकते हैं, आप में साहस भी हो सकता है, लेकिन आप दीन भी हो सकते हैं। तो ऐसे दीन लोगों के साथ आप रहेंगे तो आपको और भी एग्जाम्पल्स मिलेंगे दीन लोगों के साथ रहने के लिए। बी हम्बल, प्रैक्टिस बीइंग हम्बल। और अपनी दृष्टि में बुद्धिमान मत बनिए। हाँ, हम लोग बुद्धू लोग नहीं हैं, गॉड ने हमें इंटेलिजेंस दी है, लेकिन कई दफा क्या होता है, हम अपने अंदर ही अंदर मन में सोचती है कितने बुद्धू लोग हैं, हम कितने इंटेलिजेंट हैं, हमें नहीं ये बात नहीं बताएंगे, ये हम अपने तक रखेंगे और इनके साथ शेयर नहीं करेंगे, ये सब इडियट्स हैं, या हम ऐसी ऐसी उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है हर इंसान में कुछ ना कुछ परमेश्वर ने एक बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट डाला है। एक बहुत मेहनत करके परमेश्वर ने, उनकी मेहनतों से वो गिरे हैं, उठे हैं, और उन्होंने अपना एक कैरेक्टर डेवलप किया है। तो अगर उनमें कुछ चीजें खास नहीं है जो कि हमारी स्ट्रेंथ है, उनमें वो स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन कुछ और, हम अपनी ध्यान उस पे ले जाएं। चलो इस एरिया में थोड़े कमजोर हैं, लेकिन इस एरिया में ये कितने अच्छे हैं ना। जब आप उनके उस एरिया पे ध्यान देंगे तो आप उनकी उस अधूरी बात पे ध्यान नहीं देंगे, और आप उनको लुक डाउन नहीं करेंगे। हमें लुक डाउन नहीं करना है, हमें हर इंसान को आदर देना है। बाइबल में तो ये भी लिखा है, परमेश्वर यीशु में ना औरत है ना आदमी, ना ग्रीक है ना ज्यू, ना अनबिलीवर है ना बिलीवर, हम सब एक हैं।
तो फिर अगर हम सब एक हैं तो हम किसी को लुक डाउन ना करें, क्योंकि जब हम यीशु मसीह में आते हैं, यीशु मसीह हमारे अंदर है, तो हम सब बराबर हैं। क्या जो मेरे अंदर यीशु मसीह है और जो आपके अंदर यीशु मसीह, उनमें कोई अंतर है? तो इसका मतलब हम एक बराबर हुए, तो हम एक दूसरे को बराबरी में प्यार कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। फिर 17वीं वर्स में लिखा है, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। अगर आपके साथ कोई बुरा कर रहा है, मन करेगा ना इसको हम अच्छे से दिखाएंगे, एक दफा वो थॉट आएगा, आदत है हमारी, हम मनुष्य हैं, फीलिंग आएगी। फिर आप उस फीलिंग को, उस बर्डन को, जब आपके साथ बुरा हुआ, गॉड से शेयर करो, घुटनों पे आ जाओ, कहना परमेश्वर देखा आपने इन्होंने मेरे साथ कैसा किया, कितना दर्द होता है ना मुझे। और जब आपने उनके साथ शेयर कर दिया, फिर आप गॉड से कहिए, परमेश्वर बड़ा मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन इस चीज को आप मेरे अंदर से निकालिए, क्योंकि मेरा मन कर रहा है बदला लेने का। प्लीज मेरी हेल्प करिए, मेरे से माफ नहीं होगा, मेरी मदद करिए माफ करने में। और जब आप गॉड से कहेंगे, आपके मन में शांति आएगी और पवित्र आत्मा जी आपकी मदद करेंगे उनको माफ करने के लिए, माफ कर पाएंगे। और फिर आपका मन नहीं करेगा बुराई करने का, गॉड आपसे कहेंगे छोड़ दे, इसको ब्लेस कर दे और इस मैटर को मेरे हाथ में दे दे। और हम उस मैटर को गॉड के हाथ में तब दे पाएंगे। मैंने ट्राई किया है, मैं भी जल्दी से माफ नहीं कर पाती थी, अब प्रैक्टिस कर रही हूं तो हो रहा है, आप भी कर सकते हैं। यहां आगे इस वर्स में लिखा है, जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उसकी चिंता किया करो। लेट मी रीड इट इन इंग्लिश, देन इट विल बी वेरी क्लियर। यहाँ पे लिखा है, बट गिव थॉट टू डू व्हाट इज ऑनरेबल इन द साइट ऑफ ऑल। उस बात पे ध्यान लगाओ जो सबके लिए अच्छा है। अब फॉर एग्जाम्पल, आप और मैं इतना विश्वास तो रखते हैं कि अगर किसी को कोरोना वायरस होगा और हम लोग उसके लिए प्रार्थना करेंगे, यीशु मसीह उसे चंगा करेंगे। हम ये भी विश्वास डेवलप कर रहे हैं कि हमें कोरोना वायरस नहीं होगा, क्योंकि बाइबल में उसके बारे में कई वर्सेस लिखी हैं। भजन संहिता 91 में भी उसके बारे में लिखा है कि महामारी जैसी बीमारियां तुझको नहीं लगेंगी, उससे परमेश्वर हमारी रक्षा करेंगे। तो हमारे पास ये वर्ड है, तो हमें भरोसा है और हमें मालूम है और हमें कॉन्फिडेंस है कि आपको और मुझे कोरोना वायरस नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं, हम तब भी मास्क लगा के जाते हैं, हम सैनिटाइजर का प्रयोग करते हैं और जो भी सही चीजें करनी होती हैं वो हम करते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरा, सामने वाला नहीं जानता कि हमारी क्या फ्रीडम है। जब हम मास्क लगाते हैं तो हम दूसरे को भी कंफर्ट देते हैं कि इन्होंने मास्क लगा रखा है तो इनसे बीमारी मुझे नहीं लगेगी। जब मैं सब्जी लेती हूँ और मैं उस वक्त मास्क लगा के रखती हूँ, तो जो दूसरे सब्जी ले रहे होते हैं वो कंफर्टेबल रहते हैं। अगर मैं मास्क नहीं लगाऊंगी वो दूर भाग जाते हैं, तो मुझे ऐसा करने की क्या जरूरत है? मुझे ये फ्रीडम है कि मुझे बीमारी नहीं होगी, लेकिन दूसरे को नहीं है। और जब हमारी सरकार ने कहा है सब इन नियमों का पालन करो, तो अगर हम अपनी सरकार की बातों का पालन नहीं करेंगे तो हम परमेश्वर के वचन के विरोध में हैं, जिसमें लिखा है कि अपनी सरकार की आज्ञा का पालन करो। और ये बात जनहित के लिए अच्छी है, तो हमें वो काम करने जो सबके लिए ऑनरेबल हैं। ये उदाहरण समझ में आया? आगे देखते हैं। जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। आज की सोसाइटी ऐसी है, कोई अपने घर से बाहर नहीं निकलता, बातचीत नहीं करता। हमारे पड़ोस में 2 साल पहले किसी ने इनिशिएटिव लिया और 26 जनवरी को उन्होंने लंच किया, हम सबने कंट्रीब्यूट किया और सारे पड़ोसी बाहर आए और इतना अच्छा लगा आपस में बात करके। पता ही नहीं था, कई सालों से उनको देखा नहीं था, जबकि बिल्कुल एक ही गली में रहते हैं हम लोग। फिर हम लोगों ने ग्रुप बनाया, व्हाट्सएप पे कभी कभी चैट हो जाती है, कोई अच्छी बात होती है वो शेयर कर देते हैं, एक दूसरे को अप्रिशिएट कर देते हैं, तो अच्छा लगा। तो मेल मिलाप करके चलने में क्या प्रॉब्लम है? अपने पड़ोसी की रिस्पेक्ट करने में क्या प्रॉब्लम है? जब मेरी मम्मी थी, मैंने मम्मी के लिए बहुत खूबसूरत अपने हाथों से कार्ड बनाया, तो मेरे पड़ोस में एक बहुत प्यारी आंटी, मैंने उनके लिए भी बनाया, तो वो बहुत सरप्राइज हो गई एंड शी वाज सो हैप्पी। और भी कुछ लोग थे मम्मी के साथ हॉस्पिटल में, मैंने उन लोग के लिए भी बनाया एंड जस्ट ब्लेस देम एंड दे सेड, अरे हमारे बारे में किसी ने सोचा। सो देयर इज नो हार्म इन जस्ट अप्रिशिएटिंग पीपल अराउंड यू एंड लविंग देम, उनको प्यार करना, मेल मिलाप से चलना है, चाहे हम किसी भी सिचुएशन में हो, अच्छे से बात करना है, चाहे वो इकोनॉमिकली लोअर स्ट्राटा का है चाहे हाई स्ट्राटा का। लेट्स जस्ट लव एवरीबॉडी। आगे लिखा है,
हे प्रियो, बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है कि मैं ही बदला दूंगा। परंतु यदि तेरे बैरी भूखा है तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा है तो पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारे का ढेर लगाएगा। बदला नहीं लेना बहुत मुश्किल है, आई नो। बदला नहीं लेना, परमेश्वर के हाथों में देना है। दुख होगा, बॉडी कह रही है फाइट, क्योंकि हमारी बॉडी को प्रोग्राम किया गया फाइट और फ्लाइट के लिए। या तो हम लड़ाई करेंगे या फिर हम भागेंगे, लेकिन हमें इस मैटर को गॉड के हाथों में देना है और परमेश्वर को कहना है, प्रभु हम तो इसे ब्लेस करेंगे क्योंकि आपने वचन में सिखाया है, और ब्लेस कीजिए। और उसके बाद गॉड के हाथ में मैटर दे दीजिए, वो उनका प्रॉब्लम है। अब इंतजार मत करिए, प्रभु कब बदला लोगे, कब बदला लोगे, इनको ऐसा हो जाए, इनको वैसा हो जाए। नो नो नो, वी कांट डू दैट। हमें ऐसा नहीं कहना कि गॉड का डिपार्टमेंट है, हम किसी की लाइफ में गॉड ना बने, क्योंकि हम गॉड के बच्चे हैं। जब हमें कोई अटैक करता है, वो गॉड की आंखों की पुतली को अटैक करता है। बाइबल कहती है, इन हिम वी लिव एंड मूव एंड हैव आवर बीइंग। हम परमेश्वर में रहते हैं। जब कोई हमें अटैक करता है, वो परमेश्वर को अटैक करता है। ऑफ कोर्स, अगर आपके बॉस ने आपको नौकरी से निकाल दिया क्योंकि आप लगातार कई महीनों लेट आए हैं, तब आप गलत हैं, मैं उसकी बात नहीं कह रही हूं। लेकिन अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है, तो गॉड देख रहे हैं, वो सीधा इंसान परमेश्वर से अन्याय कर रहे हैं। इनफैक्ट गॉड ने मुझे एक रेवलेशन दिया कि जब हस्बैंड वाइफ आपस में लड़ते हैं और वाइफ अपने हस्बैंड को उल्टी सीधी बातें बोल रही हैं, और ये और वो, और घर में कोहराम मचा रखा है, वो डायरेक्टली गॉड से लड़ाई कर रही है, क्योंकि परमेश्वर एक क्रिश्चियन मैरिज के साक्षी भी हैं और साथ में वो उसके सेंटर भी हैं। और पत्नी को जब अपने पति से लड़ाई करनी है, पहले गॉड से वो लड़ाई करती है, और जो भी बातें बोल रही है, जो भी गंदी गंदी बातें, जो भी बुरी बातें अपने मन में सोच रही है, वो डायरेक्टली जीसस के लिए सोच रही है। और अगर पति अपनी पत्नी के साथ निरादर करते हैं, उसको मारते हैं, पीटते हैं, कूटते हैं, ठीक है आपने फिजिकली तो कर लिया, लेकिन आपने परमेश्वर की बेटी के साथ गलत किया, और आपको डायरेक्टली गॉड को जवाब देना पड़ेगा। सो बी अलर्ट, क्योंकि यीशु मसीह एक मैरिज का सेंटर है, एंड वी कांट हिट हिम। हम उनको बुरी बुरी बातें नहीं बोल सकते। हमें अपनी वाइफ से बहुत प्यार करना है, और अपने हस्बैंड से अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको सॉल्व करने का भी होली स्पिरिट से तरीका ढूंढना है, पर बदला नहीं लेना। यही रोमन्स से एक और इंटरेस्टिंग वर्स आपके साथ शेयर करूं। रोमन्स चैप्टर 13 वर्स 8, इंग्लिश में लिखा है, ओ नो वन एनीथिंग एक्सेप्ट टू लव ईच अदर। हिंदी में, आपस में प्रेम को छोड़ और किसी बात के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। क्योंकि यह कि व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना, चोरी ना करना, लालच ना करना, और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो, तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। अगर आप परमेश्वर की सारी बातों को पूरा करना चाहते हैं, परमेश्वर को प्यार करना चाहते हैं, उनके लॉ को पूरा करना चाहते हैं, तो हमें प्रेम में बढ़ना पड़ेगा। पहले परमेश्वर से प्रेम करना पड़ेगा, फिर अपने आप से प्रेम करना पड़ेगा, और फिर उसी प्रेम को लेकर के दूसरे से प्रेम करना पड़ेगा। Isn't it interesting? मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगी जॉन चैप्टर 15 वर्स 11 एंड 12। पहले इंग्लिश में, These things I have spoken to you that my joy may be in you and that your joy may be full. This is my commandment that you love one another as I have loved you. हिंदी में, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरी आज्ञा ये है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इसका एक छोटा सा कोरस भी है, प्लीज फाइंड इट और इसे गुनगुनाइए। This is my commandment that you love one another, that your joy may be full. जब इस तरह के गाने हम गाएंगे, इस वचन को गाना बना करके गाएंगे, हमारे अंदर मन करेगा कि हम दूसरों से ऐसा ही प्यार करें जैसे यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया है, ताकि हमारे अंदर भरपूर आनंद हो। हम देखेंगे इफिसियों की पत्री
उसका 4था अध्याय 1, 2, 3 से पढ़ूंगी मैं। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं, तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो। अब उसके योग्य चाल क्या है? अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धर के प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल मिलाप के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। तो यानी कि परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि सह लो। जब हम सहने की बात करते हैं, बहुत सारी चीजें सही जा सकती हैं, लेकिन अगर किसी के घर में कोई उनका मर्डर करने के लिए आ रहा है या उनको बार बार मारा जाता है और चाकू निकाल करके उनको चाकू के दम पे कुछ कहा जा रहा है, वहां पर सहने की जरूरत नहीं है। आप उन्हें बाद में माफ कर दीजिएगा, लेकिन आप वहां से निकल जाइए। आपको लोगों की कमजोरी को माफ करना है, आपको सबको माफ करना है, लेकिन जहां पे आपके साथ कोई दुष्ट काम हो रहे हैं उसको सहने की जरूरत नहीं है। आप वहां से हट जाइए, उन लोगों को माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, वहां से हट जाइए, उन लोगों को अपनी जिंदगी से हटा दीजिए। दुष्टता मत सहिए और बाद में जरूर 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 माफ कर दीजिए। हमारे सबसे बड़े एग्जाम्पल यीशु मसीह हैं। जब उन्हें क्रूस पे चढ़ाया गया, उनके मुंह पे थूका गया, उनको मॉक किया गया, उनकी बेइज्जती की गई, उनके बारे में गलत गलत बातें बोली गई, झूठ बोला गया। आप और मैं कितना भड़क जाते हैं जब हमारे बारे में झूठ हमारे सामने कोई बोलता है कि तूने तो ये कर दिया, तुमने तो वो कर दिया। कितना बुरा लगता है हमें। लेकिन यीशु मसीह के लिए तमाम झूठ बोले गए, उन्होंने सब कुछ सह लिया, उनको क्रूस पे चढ़ाया गया, लेकिन मरने से पहले उन्होंने कहा परमेश्वर इन्हें माफ कर दो क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह हमारा सबसे बड़ा एग्जाम्पल है और उनके इस एग्जाम्पल से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम किस हद तक जा सकते हैं लोगों को माफ करने के लिए। ऑफ कोर्स अगर आपको कोई मर्डर करने वाला है, आप वहां से हट जाएंगे, लेकिन आप उन्हें माफ कर सकते हैं। अब हम फिर से इस वचन को देखेंगे। प्रेम धीरजवंत है। धीरज कहां से मिलेगा? पवित्र आत्मा जी से। जितने लोग धीरज नहीं धरते, दे नॉट पेशेंट, आस्क द होली स्पिरिट। धीरे धीरे करके आप देखेंगे पेशेंस आनी शुरू हो जाएगी। काइंडनेस, कई दफा हम काइंडनेस भूल जाते हैं। हमारी जिंदगी इतनी डिफिकल्ट है, हम लोग काइंडनेस दिखाना भूल जाते हैं। परमेश्वर आपकी मदद करेंगे। प्रेम डाह नहीं करता। लव डज नॉट एनवी और बोस्ट। हमें किसी से जलन करने की जरूरत नहीं है। हम सब अलग अलग हैं। गॉड ने हम सबके लिए अच्छी चीजें रखी हैं। हमें किसी से कंपटीशन नहीं करना है। दूसरों की चीजें देख करके आप जलिए मत। पता नहीं उन्होंने क्या क्या सैक्रिफाइस किए जो आपने अभी शुरुआत भी नहीं करी। पता नहीं उनके क्या क्या चैलेंजेस रहे हैं। तो जब किसी को गॉड ब्लेस करते हैं, उसके पीछे कोई कारण होता है। सो हमें एनवी नहीं करना, अपनी बड़ाई भी नहीं करनी। ठीक है, अपने आप को अप्रिशिएट आप कर लीजिए, लेकिन दूसरों के सामने सारे वक्त अपने ही बारे में बात करना, अपना राग अलापना, ये अच्छा नहीं है। हमें एरोगेंस अच्छी नहीं है। हमें एरोगेंट नहीं होना है, फूलना नहीं है। हम लोग आजकल की डेट में कितने रूड हो गए हैं ना। बहुत वर्क करना पड़ेगा, रूडनेस नहीं होनी है। लेट्स चेंज दिस। और झुंझलाए नहीं हम। इट डज नॉट इंसिस्ट ऑन इट्स ओन वे, इट इज नॉट इरिटेबल और रिजेंटफुल। वह अनिरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। कोशिश करनी है। हम लोग कई दफा बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, बार बार हम लोग बुरा मान जाते हैं। कोशिश करें कि ये ना हो, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। रिजेंटफुल का मतलब है ठंडा गुस्सा, अंदर ही अंदर हम कुढ़ते रहते हैं। हमें इससे भी चेंज होना है और इरिटेट नहीं होना है। हम लोग हो जाते हैं इरिटेट, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, वी डू गेट इरिटेटेड, बट प्रैक्टिस करते रहेंगे और ये चीजें कम होंगी। अपने ऊपर काबू लाना है। 6ठी वर्स में लिखा, इट डज नॉट रिजॉइस एट रॉन्ग डूइंग। जब किसी और के साथ बुरा हो रहा है, हमें खुशी नहीं मनानी है। हो सकता है कि उनके साथ बुरा होना था, या हमें लगता है कि इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए था, बट हमें ये नहीं कहना बहुत अच्छा हुआ। नहीं, हमें चुप रहना है। हमें परमेश्वर के सामने उस मैटर को रखना है और हमें उसकी खुशी नहीं मनानी है। हमें खुशी मनानी है जहां सत्य हो, जहां पर अच्छी बातें हो। और 7वीं वर्स में लिखा है, लव बेयर्स ऑल थिंग्स। हमें सहना है। यहाँ पर फिर से लिखा है सहने के लिए। और
जब लोग कुछ कह रहे हैं कि हम बदल रहे हैं या कुछ बातें हैं, खुदा की बातें हैं, हमें कोशिश करना है कि अच्छी बातों को बिलीव करने के लिए। अभी कोई थे, उन्होंने कहा मेरे पापा को बुखार हो गया और वो घबरा गए। तो मैंने कहा क्या इतना सा बुखार हुआ है, हम ये बिलीव नहीं कर सकते कि ये छोटा सा बुखार है और अभी जब डॉक्टर से बात करेंगे तो उसका छोटा सा इलाज हो जाएगा और वो ठीक हो जाएगा। हमें ये क्यों बिलीव करना है कि ये सबसे बुरी चीज हो गई है? उनका हाँ हाँ। तो फिर ये हमारी चॉइस है, लेट्स बिलीव गुड थिंग्स और उसके ऊपर अच्छी बातें बोलें। लव होप्स ऑल थिंग्स, लव एंड्योर्स ऑल थिंग्स। परमेश्वर में आशा है। जब अंत में आशा बिल्कुल खत्म हो जाती है तब भी आशा है। अभी मैं कल एक सिस्टर की टेस्टिमनी सुन रही थी, उनके कोई भी बेबी नहीं था, डॉक्टर्स ने कह दिया था इम्पॉसिबल है, और अभी उनका बेटा जवान है। उनके पास एक बहुत प्यारा बेटा, ही इज अ वेरी गुड बॉय, और परमेश्वर ऐसे चमत्कार करते हैं। हन्ना के बेबी नहीं होना था और परमेश्वर ने उसे दिया। अब्राहम के बेबी होना इम्पॉसिबल था, वो 100 साल का था, उसकी बॉडी शट डाउन हो चुकी थी, उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लेकिन परमेश्वर ने जो कहा था वो किया। तो हमें होप रखना है, हमें अपनी आशा रखनी है और बर्दाश्त करना है। बहुत सारी बातें बर्दाश्त करनी है, हमें बर्दाश्त नहीं खत्म करनी। आज की जनरेशन अपनी बर्दाश्त खत्म कर रही है। प्लीज बर्दाश्त करना शुरू कीजिए। इट इज नॉट डिफिकल्ट। आप ये नहीं कह सकते जरा सी देर में अब बर्दाश्त नहीं होता, अब बर्दाश्त नहीं होता। नहीं, अभी तो जिंदगी शुरू हुई है, बहुत सारी चीजें लाइफ में आएंगी। अगर अभी से हम हार गए तो आगे जिंदगी की बड़ी बड़ी चीजों को कैसे हम सॉल्व करेंगे या झेलेंगे या उनको उनमें से बाहर निकलेंगे? बर्दाश्त करके ही बाहर आएंगे। तो अपनी बर्दाश्त बढ़ाइए, और ये भी प्रेम का एक गुण है। यहाँ पर लिखा है लव नेवर एंड्स। परमेश्वर का प्रेम कभी समाप्त नहीं होगा। तो हमें भी कोशिश करनी है कि हम अपने आप से प्रेम करना कभी ना खत्म करें, और जब हम अपने आप से प्रेम करना कभी भी खत्म नहीं करेंगे तो हम दूसरों से भी कर पाएंगे। लेकिन इसकी एक सीरीज है। पहले हमें रियलाइज करना है कि परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं, फिर हमें परमेश्वर से प्यार करना सीखना है, उसके बाद हम अपने आप से प्रेम करना सीखते चले जाएंगे, और तब ये सारी चीजें हमसे इजीली हो पाएंगी। लेकिन शुरुआत यही है कि गॉड हमसे प्यार करते हैं, इसलिए हम अपने आप से प्यार करना शुरू करें, और जब हम अपने आप से करेंगे तो दूसरे से तो हो ही जाएगा। एक लास्ट स्क्रिप्चर शेयर करूं, जस्ट समथिंग दैट आई रियली लाइक। पहला पत्रस, उसका पहला अध्याय और उसकी 22वीं आयत, और वहां ऐसे लिखा है, पहले इंग्लिश में पढ़ूंगी फिर हिंदी में पढ़ूंगी। Having purified your souls by your obedience to the truth for a sincere brotherly love, love one another earnestly from a pure heart. हिंदी में लिखा है, अतः जबकि तुमने भाईचारे को निष्कपट प्रीति से निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। जब हम परमेश्वर को प्यार करते हैं, उसका एक सबसे बड़ा चिन्ह है कि हम उनकी बातों को मानते हैं। जब हम उनकी बातों को मानना शुरू करते हैं, हमारा दिल पवित्र हो रहा है, साफ हो रहा है, प्यूरिफाई हो रहा है, और तब हम अपने भाइयों को तन मन से आराम से प्यार कर पाते हैं। वो काम इतना मुश्किल नहीं होता। तो पहला स्टेप है गॉड को प्यार करना। गॉड को कैसे प्यार करना है? इफ यू लव मी यू विल ओबे माई कमांड्स। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, यीशु मसीह ने कहा, तो तुम मेरे बातों को मानोगे। जब हम उनकी बातों को मानेंगे, हमारा दिल प्योर होगा, और तब उस प्योर मन से हम अपने भाइयों को आराम से प्यार कर पाएंगे। तो क्या आप तैयार हैं अपने भाई बहनों को प्यार करने के लिए? आइए हम अपने सरों को झुकाएं और परमेश्वर की मदद मांगें। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं हमें इतना प्यार करने के लिए, और हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमें सिखा रहे हैं हाउ टू लव यू लॉर्ड। और परमेश्वर, आपको मेनली प्यार करने का मतलब है हम आपकी आज्ञाओं का पालन करें, और जब हम आपकी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं परमेश्वर, आप हमारे को पवित्र कर रहे हैं, प्योर कर रहे हैं, और हम अपने आप से और अपने भाइयों से प्रेम कर पाएंगे। हमारी मदद करिए पवित्र आत्मा जी, कि हम पूरे मन से सबको प्यार करने पाए। थैंक यू गॉड। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं आशा करती हूँ परमेश्वर ने आपके दिल को मजबूत किया है, आपको रियलाइज कराया है कि दूसरों से प्यार करना भी इतना भी मुश्किल नहीं है। ऐसा ना हो नफरत 1 सेकंड में कर ले और दूसरे पूरी जिंदगी लगा दें हमसे प्यार करने में। बी लव्ड,
कोशिश करें कि जब दूसरा कोशिश कर रहा है आपको प्यार करने की, तो आप उनका प्यार रिसीव कर लीजिए। आइए अंतिम प्रार्थना में चलें। मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मग्न और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसे सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग रहे। आमीन। हमारे एक इनिशिएटिव है, हम लोग चाहते हैं कि लेडीज, जेंट्स, यंग पीपल सबको सपोर्ट मिले एंड द एल्डरली। अगर आपके घर में कोई ऐसा है जिनको वंस अ वीक सपोर्ट की जरूरत है, प्लीज राइट टू अस, प्लीज मैसेज अस ऑन दिस नंबर। ये नंबर सिर्फ एसएमएस और व्हाट्सएप के लिए है, हम कॉल्स नहीं एंटरटेन कर पाएंगे। आप अपना मैसेज लिखिए और हम आपको गारंटी करते हैं कि हम आपके लिए प्रेयर जरूर करेंगे। प्लीज अपनी बहुत ज्यादा पर्सनल डिटेल्स मत शेयर कीजिए, अपनी प्रॉब्लम ब्रीफली लिखिए। गॉड को सारी डिटेल पता है एंड वी विल प्रे फॉर यू, और आपको चमत्कार जरूर मिलेगा। आई बिलीव गॉड आपको चमत्कार जरूर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए वंस अ वीक छोटी सी प्रेयर कर सकें एक ग्रुप में, हमें बताइए। और इसी के साथ आपकी आज्ञा लेते हैं। प्रेज द लॉर्ड और जय हिंद।